हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग ना जो सॉल्यूशन चैप्टर है इसके कुछ डेफिनेशन है जो हर साल ना हर सेकेंड ईयर आ ही रहे या हर साल भी रिपीट हो रहे हैं। तो वो 3 से 4 डेफिनेशन है, वो इसको इस वीडियो में आपको करा देता हूँ, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आपका एटलीस्ट 1 से 2 मार्क्स कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, तो जो पहला डेफिनेशन है वो है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बेसिकली होता क्या है, एक ऐसी फिल्म होती, एक ऐसा लेयर बेसिकली होता है जिसके अंदर ना छोटे छोटे स्मॉल पोर्स होते हैं। तो उनका काम क्या होता है, वो ना सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को अलाउ करते हैं। तो बेसिकली हम समझ लेते हैं सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का जो साइज होता है बहुत छोटा सा होता है, ठीक है। और एक होते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों होता है। तो सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट और सॉल्यूट होता है, जो सॉल्वेंट होता है जैसे मैंने बोला उसका साइज बहुत छोटा होता है, तो जो रेड डॉट है छोटे छोटे ये सब स्मॉल मॉलिक्यूल्स है। और जो सॉल्यूट होता है वो सॉल्यूट पार्टिकल का जो साइज होता है मॉलिक्यूल का वो बड़ा होता है। तो बेसिकली सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन करता क्या है, इट अलाउज द फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम द सॉल्यूशन टू द सॉल्वेंट, ठीक है। और ब्लॉक किसको कर देता है, सॉल्यूट पार्टिकल को। तो बेसिकली सेमी परमिएबल इज अ थिन लेयर मेम्ब्रेन व्हिच अलाउ ओनली द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। तो देखो यहाँ वही लिखा है, which allow the flow of solid molecule and does not allow the solute molecule। क्यों नहीं अलाउ करता, क्योंकि solute जो होता है उसका कैसा होता है, मॉलिक्यूल का साइज बड़ा होता है, और जो इनके इसमें पोर्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, तो इसलिए वो बड़े वाले को ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन 1 मार्क के लिए मार्च 18 में पूछा है। उसके बाद जो नेक्स्ट डेफिनेशन है आपका है वो है ऑस्मोसिस का। तो ऑस्मोसिस बेसिकली यही है कि ना जो फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट फ्रॉम द टू द सॉल्यूशन, द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस प्रोसेस, ठीक है। तो वही बेसिकली जो सॉलिड मॉलिक्यूल है लोअर कॉन्सेंट्रेशन का होता है, क्यों भाई, इनका साइज बहुत छोटा होता है, और जो सॉल्यूशन होते हैं इसमें सोल्यूट भी होता है और सोल्यूट भी होता है, सॉल्वेंट भी होता है। तो क्योंकि सोल्यूट बहुत बड़ा होता है, ठीक है, इसलिए कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है। तो प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, उसको हम लोग बोलेंगे ऑस्मोसिस। देखो ये भी बोर्ड में 4 बार आ चुका है, ठीक है। तो उसी के बाद है ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ये प्रेशर ना यहाँ क्रिएट होता है सॉल्यूशन के पास। तो ये प्रेशर क्या करता है, ये स्टॉप कर देता है किसको, प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस को। तो द प्रेशर विच स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। देखो वही लिखा है, एक्सेस अमाउंट ऑफ प्रेशर ऑन द साइड ऑफ द सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन के पास, दैट स्टॉप्स द नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर। मतलब ये प्रेशर यहाँ से अप्लाई होता है ऑस्मोटिक, यहाँ से सॉल्यूशन के थ्रू से, और ये क्या करता है, ये फिर एक टाइम के बाद इस सॉलिड मॉलिक्यूल को पास होने के लिए बंद कर देता है थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो यहाँ पे पासेज ऑफ सॉल्वेंट को ब्लॉक कर देता है, इतना प्रेशर अप्लाई करता है कि सॉलिड मॉलिक्यूल पास ही ना हो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से। तो उस प्रोसेस को, तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, ऑस्मोसिस के प्रोसेस को स्टॉप कर देता है। तो प्रेशर विच स्टॉप्स द ऑस्मोसिस प्रेशर इज कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। तो ये भी आपका देखिए 20, 17, 20 फिर 24 इसी साल मतलब आया। तो ये भी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। फिर एक ऐसे 3 डेफिनेशन है, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपोटोनिक। तो यहाँ जगह नहीं था इसलिए मैंने आइसोटोनिक बता दिया। जो हाइपोटोनिक और हाइपोटोनिक है वो आपका मार्च 19 में पूछा है, लेकिन ये वाला जो आइसोटोनिक है देखिए मार्च 9, 19 और 22 में ही पूछ चुका है, तो 4 बार पूछ चुका है। और जो हाइपोटोनिक और हाइपोटोनिक है वो 2 बार, एक बार ही पूछा है, लेकिन उसको भी रेफर कर लेना। तो यहाँ देखो 2 और मोर सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, ऐसे सॉल्यूशन जिनका सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक। और जैसे कि एग्जांपल है 0.1 मोलार का यूरिया ले लिया, 0.1 मोलार का सुक्रोज सॉल्यूशन, दोनों का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो क्या होता है, सेम होता है, इसलिए ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, इसलिए ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अगर डिफरेंट हुआ ऑस्मोटिक प्रेशर तो उसको हम लोग हाइपोटोनिक बोलेंगे, जो कि इसमें है आगे, ठीक है। तो वो अब वो दोनों को भी पढ़ लेना। तो ये 4 डेफिनेशन और जो 2 डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप करके जाइए, डेफिनेटली आपका 1 से 2 मार्क्स तो कंफर्म हो जाएगा। थैंक यू।